मित्रों, कहते हैं मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि देवता भी मनुष्य का जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है, इस मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है वह अगर चाहे तो अपने कर्मों से देवताओं से भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर मनुष्य माया के वशीभूत होकर पापाचार कर बैठते हैं। उन पापाचारों में पराई स्त्री की कामना करना और हमेशा दूसरों के ख्यालों में ही खोए रहना, क्योंकि इस तरह कुछ सोचना सब पाप की श्रेणी में ही आता है। जुआ खेलना, व्यभिचार करना, अपने फायदे के लिए दूसरों की हत्या कर देना एक दुष्कर महापाप है। इस मृत्यु लोक में मनुष्यों की मुक्ति के लिए एक क्षेत्र है जिसे शिव की नगरी कहते हैं, जिस भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर बसाया है। यह क्षेत्र प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, लेकिन इस जगह पर जाने का और रहने का हर किसी को सौभाग्य नहीं मिलता। इस शिव की नगरी का नाम काशी है, जहाँ भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। यहाँ पर किन लोगों को जाने का मौका मिलता है, जहाँ मृत्यु होने पर सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। पूरा वृत्तांत जानने के लिए हमारी इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा मैं आपको सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसकी महिमा के विषय में एक समय पार्वती ने शिव जी से पूछा था। तब शंकर भगवान ने जगदम्बा पार्वती जी को इसकी महिमा सुनाई थी। शिव जी बोले, हे प्रिय, सर्व जीवों को भक्ति देने वाला परम पवित्र काशी धाम है। यह मेरा ही स्थान है। सिद्ध पुरुष यहाँ आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्त करने वाली होती है। इस काशीपुरी में किसी भी अवस्था का पुरुष मरे उसको मोक्ष अवश्य होता है। पवित्र या अपवित्र कन्या हो या स्त्री, सभी की मृत्यु यहाँ होने पर मुक्ति निश्चित हो जाती है। ये उमे, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा विष्णु और देवता भी इसकी महिमा को नहीं जान पाते। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधर्मी से अधर्मी जन भी यहाँ मृत्यु पाकर आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, परंतु जो विचार पूर्वक श्रद्धा सहित भगवान शंकर का ध्यान, अर्चन, स्मरण एवं तप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकती। वे तो मेरे स्वरूप में ही लय हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो भी दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष रौरव नरक भोगना पड़ता है। शुभ कर्म स्वर्गदायक होता है। ये देवी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले जन्म में संचित कर्म, दूसरे इस जन्म में किए हुए कर्म, तीसरे इन दोनों के फलस्वरूप जो इस शरीर से भोगे जा रहे हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसमें संचित तथा क्रयमाण तो दान भोगाद से नष्ट हो जाते हैं। संचित तथा क्रयमाण कर्म काशीपुरी के अलावा अन्यत्र भली भांति नष्ट नहीं होते। जिन्होंने पूर्व जन्म में काशीपुरी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु पाते हैं। यहाँ गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी का वास मिलता है। हर हर महादेव।